हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एमफार्म फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में फर्स्ट सेमेस्टर में होने वाली मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में आ चुका है। हम उसे डिस्कस करेंगे ताकि आप रिवाइज करो और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सको। आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है और कौन से नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एमफार्म का एक क्वेश्चन है। एमफार्म फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट का और सब्जेक्ट है मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स। टोटल मार्क्स हैं पेपर के 75 मार्क्स। मतलब आपको याद रखने हैं कि आपके सेमेस्टर अगर आप एमफार्म में हो तो 75 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका ये 75 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपके सामने लाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 इंटू 20 40 मार्क्स का एक है, और दूसरे पार्ट में आप देखोगे तो वो होगा 7 इंटू 5 जो कि है 35, और टोटल 40 प्लस 35 मिलके हो जाते हैं 75। तो टोटल पैटर्न इस पेपर का ऐसे है। हर कॉलेज में दूसरे तरीके से होता है। यहाँ पे पार्ट 1 में आपका है 40 मार्क्स का और पार्ट 2 में 35 मार्क्स का होगा। लेकिन किसी किसी जगह पे क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स। तो उस हिसाब से मार्क्स डिवाइड होते हैं। लेकिन टोटल आपको याद रखने हैं कि आपके 75 मार्क्स के सेमेस्टर पेपर होने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे देखो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, याद रखना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद करने से नहीं, आपको इससे देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन भी आपको एक चीज़ याद रखनी है। उसके इंस्ट्रूमेंटेशन को आपको एक्सप्लेन करनी है। आप इमेज दे सकते हो अगर आपको ईजी वे में आती है तो। लेकिन कुछ शॉर्ट मतलब इमेजेस भी होते हैं जहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब ही है कि आपको एक्सप्लेन करना है इमेज से, ठीक है। उसके बाद आउटलाइन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरियर ट्रांसफर फॉर NMR एंड C13 NMR, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट का आप देख सकते हो, प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद रखना है, मे बी आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग ना आके किसी और चीज़ का प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन पूछा जाए तो आप वो चीज़ भी वैसे भी पढ़ सकते हो। उसके बाद है एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट डिटेक्टर्स यूज्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिटेक्टर्स भी आपको पता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट का आपको डिटेक्टर्स याद रखना है, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स शॉर्ट्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये 1 और 2 जो है 20 मार्क्स का है, 20 तो वो हो गया टोटल 40 मार्क्स का। अब हम डिस्कस करेंगे आगे इस पार्ट का 35 मार्क्स का क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, राइट शॉर्ट्स नॉट ऑन, ये पार्ट 2 था। ये 35 मार्क्स का आपका है आएगा। आपको 7 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 7 इंटू 5 आपको, मतलब कि ये 5-5 मार्क्स का होगा, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन पेपर्स में क्या होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में वो लोग ऑप्शंस देते हैं। मतलब यहाँ पे 7 क्वेश्चंस है ना, वो लोग 8-9 भी देते हैं और आपको बोलते हैं एनी 7 आपको सेलेक्ट करके आपको लिखना है। आपको उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे जो कॉलेज का चूज़ किया है उसका पैटर्न ऐसे है, ठीक है। तो ये देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ रहा है आपका वो है, हाउ कैन यू सेपरेट सेरम प्रोटीन्स बाय पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का चैप्टर्स तो आपको याद होगा, या कॉलम मतलब बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आपको एक एक बार देख लेना है। यहाँ पे जनरली पूछ लिया है कि कैसे आप सेपरेट करोगे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है स्पेक्ट्रोमीटर से आ रहा है। स्पेक्ट्रोमीटर तो आपको पता ही है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो इसका आप यूजेस आपका ये सब आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसके फैक्टर्स सेपरेशन, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ देखनी है। उसके बाद जो देखा जाए तो ये है 4th वन, जिसमें आपको कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पूछा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अब पहला क्वेश्चन में देखो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, 4th वाले में कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब चीज़ें आपको मतलब मार्क करते जानी है, ठीक है। 5th वन में देखिए डिफाइन क्वेंचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है। तो ये सब देख के जाना है। फिर डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वेंचिंग, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद 6th है प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोल्यूमिनेस एसी। ये आपको अगर याद होगा तो ये यूनिट 5 का क्वेश्चन है, और इसमें इम्यूनो ऐसे आपको याद होगा तो एलिजा वगैरह उस वाले चैप्टर से है, तो उससे भी मतलब कि आ ही जाता है 5 नंबर का, ठीक है, यूनिट 5 से। तो अब क्वेश्चन 7 देखो तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे आप देख सकते हो अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आज के लिए तो इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।